क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश झा है। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार से। अच्छा, ये बताइए अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? मोदी साहब। मोदी जी। हाँ जी। क्यों मोदी जी को होना चाहिए? मोदी जी जो काम किया आज तक वो कोई भी सरकार ने काम नहीं किया आज तक। हाँ, ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? उसने मोदी जी ने सबसे पहला मंदिर का निर्माण किया, 370 धारा हटाया, उसने हमको आरक्षण दिया 10%, हमें उज्ज्वला योजना दिया, हमें उसने लेटरिन की व्यवस्था की, सुलभ शौचालय की व्यवस्था की, उसने बहुत ऐसे काम किया, सिलेंडर की उज्ज्वला योजना की तरफ उसने काम किया। उसके बाद मुझे बहुत सा उसके योजना प्रभावित किए, जो मैं उनसे प्रभावित होके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोदी जी का दोनों का मुरीद हूँ। मुरीद है उनका? हाँ, मोदी जी और योगी के अलावा मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। मोदी योगी के अलावा किसी को नहीं जानते? कोई नहीं। क्यों, ऐसा क्या दिखता है मोदी योगी में? इसीलिए जितने भी पार्टी है ना, वो सब पार्टी अपने घर ही भर लिया है। मोदी जी का लाभ मिला है, इसलिए बोल रहे हैं ये, इसलिए बोल रहे हैं कि मोदी जी को क्यों चुन रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इनके घर में शौचालय बना होगा या इनके घर में कोई ना कोई योजना आई होगी जो मोदी सरकार ने किया है। जैसे एज लाइक उज्ज्वला योजना, एज लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ योजना है, इनके घर पे पहुंची होगी, इसलिए ये मोदी जी को प्यार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्यार कर नहीं करते। मेरे पास कुछ नहीं पहुंचा हुआ है, फिर भी मैं मोदी का प्यार करता हूं, क्योंकि उसने देश के लिए अच्छा काम करता है। अच्छा। हाँ, क्या देश के लिए ऐसा अच्छा कर? अरे 370 धारा हटा दिया, हम मंदिर बनवा दिया, 10% आरक्षण दे दिया, उज्ज्वला योजना दे दिया। पोजीशन पे भारत का स्थिति 13 से 5वां पोजीशन पर आ गया और बहुत जल्दी 3 नंबर पे आने वाला है। ये अच्छा नहीं तो देश के लिए क्या है? 5वां पोजीशन पे ला दिए, 13वां पोजीशन पर भारत का आर्थिक स्थिति था, 5वां पोजीशन पर बहुत जल्दी 3रा नंबर पे आने वाला है और कुछ दिन के बाद हो सकता है कि 1 नंबर पे आ जाए। नंबर 1 पे? यस। लेकिन विपक्षी नेता वो कह रहे देश को डुबो दिया, बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पर का है, तो देश लूट लिया, बर्बाद कर दिया। विपक्ष का तो काम है ना, आपके बारे में कुछ बोलना हो तो मैं तो आपका गलत चीज ही बोलूंगा ना, आपका अच्छे चीज तो बोलूंगा नहीं ना। तो मतलब विपक्ष झूठ बोल रहा है? एकदम झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। जनता की बात करता है। आम जनता नहीं, मोदी जी जो है बिना जनता के वोट से प्रधानमंत्री बने हुए हैं क्या? वो वोट को उनको दिया, लोगों ने उनको प्यार दिया, तभी तो वो आज प्रधानमंत्री हैं और भारी बहुमत से प्रधानमंत्री हैं। उनको इस बार जनता नकारेगी, 9 साल से परेशान है कि वो आने का चुनाव के बाद ही पता चल जाएगा। चुनाव के पहले तो सभी दावे करते हैं, उसके बाद तुरंत पता चल जाएगा, रिजल्ट आएगा तो बोला भैया दावा तो सब कोई करता है, मैंने भी दावा किया, झूठा क्या है? दावा तो करने में कोई दिक्कत क्या है? आपके पास मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप तीसरी बार होना चाहिए, भाई साहब भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि वजह क्या है? एक वजह बताइए तीसरी बार प्रधानमंत्री होना उनको ही। देश का आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मोदी का होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए कि देश जब कमजोर होता है तो आज देख लीजिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, कमजोर पर कैसे लोग हावी हो जाता है। इसीलिए देश को सबसे पहले शक्तिशाली होना चाहिए कि दूसरे देश वाला हमारे ऊपर नजर ना गड़ाए और हमको कमजोर समझ के, कमजोर को तो सब कुछ दापता है ना, इसीलिए हमारा आर्थिक स्थिति मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। इसके लिए मोदी जी को नेक्स्ट टाइम में आना जरूरी है। मतलब आप मानते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है? एकदम 110% सुरक्षित हाथ में है, सुरक्षित हाथों में एकदम 110%। महंगाई के लिए क्या कहेंगे? महंगाई पर सब सरकार को घेरा कब नहीं था, बहुत सारी सरकार पिछला देख लीजिए, महंगाई जो है कोई भी अस्थाई नहीं होता है। अब आपका डीए बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ते जा रहा है, तो महंगाई भी तो कुछ बढ़ेगा ही ना। आप 50 साल पहले वाला रेट खोजेंगे तो नहीं मिलेगा। सरकारी कर्मचारी चाहे जो भी हो, हर चीज़ का तो बढ़ रहा है ना, सैलरी बढ़ रहा है तो सैलरी बढ़ रहा है तो महंगाई भी बढ़ेगा। आप बताइए युवा हैं, कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों भैया? मोदी जी क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए, आज के टाइम में देखिएगा कि मोदी जब से आया है पाकिस्तान इतना परेशान है कि अब वो बोलता है कि आपने हमारे यहाँ जितना सैनिक को मार दिया, इतना वो कर दिया। पहले हम लोग पाकिस्तान से परेशान रहते थे, आज पाकिस्तान हमसे परेशान रहते हैं। और चाइना वाले को देखिए मुँह तोड़ जवाब देता है मोदी सरकार, यही मोदी सरकार। बाकी कुछ हो ना हो लेकिन मोदी सरकार, इसलिए मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मोदी का। कहाँ से हैं? मैं ये गाजियाबाद से। अच्छा ये बताइए अगले साल इलेक्शन है 2024 में, कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करे हैं, तो हम चाहते हैं नेक्स्ट मोदी जी आए। हाँ जी।
मोदी जी ने बहुत अच्छा करा है ना, बहुत विकास करा है, बहुत अच्छा काम किया है। हम चाहते हैं मोदी जी जीते। क्यों मोदी जी को होना चाहिए? मोदी जी इसीलिए होना चाहिए, देश में इतना विकास हुआ है, देखिए कितना सफाई हुआ है, हर चीज़ के लिए गैस सिलेंडर, हर चीज़ के लिए सुविधा दिया है मोदी जी ने। इसलिए हम चाहते हैं मोदी जी आए। मोदी जी जितना चाहिए मोदी जी। थैंक यू। सुनिए सुनिए, अच्छा राहुल जी को सुना है आपने? वो लगातार जनता की आवाज़ उठाते हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी ने कुछ किया नहीं है, जनता के हित में कुछ नहीं। नहीं, क्यों नहीं किया है? वो देखने नहीं, वो तो ऐसे ही बोलते रहते राहुल जी तो, लेकिन मोदी जी ने कितना काम किया है ना। देखिए जनता खुद ही जनता जानती है कितना मोदी जी ने काम करे हैं, लेकिन राहुल जी तो यही बोलते हैं कि कुछ नहीं करा है करके, लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छा करा है। हम चाहते हैं मोदी जी आए। वजह बताइए, एक वजह बताइए क्यों होना चाहिए मोदी को, कारण क्या है? कारण ये देखिए, पहली बात तो देश में कितने विकास हुआ है, हर जगह महिलाओं के लिए भी कितना सुविधा हुआ है ना, इसलिए हम चाहते हैं कि मोदी जी आए। हम चाहते हैं हाँ मोदी जी, बस। थैंक यू सो मच। अच्छा आप बताइए सर, क्या लग रहा है? प्रधानमंत्री की चर्चा है, कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? बिना किसी सोचे समझे मैं मोदी जी का नाम नॉमिनेट कर रहा हूँ और वही होने वाला। अभी तक रक्षा मंत्रालय का जो बजट आता था वो आपने देखा, पिछले 2 बजट में हर बार उन्होंने बजट में उछाल दिया है। आपके पास राफेल कितने थे, अभी कितने हैं? आपके पास पनडुब्बी जो थे अपने, जो INS विक्रांत 3 उसमें आके ऐड हुए हैं। जो विक्रांत 1 था जिसको तोड़ मरोड़ के अपने बजाज का विक्रांत मोटरसाइकिल बना दिया, आज वो विक्रांत आपका बन के युद्ध पोत समुद्र में लहरे नौका, ये मतलब आपके सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। किसकी देन है? और आप क्या चाहते हैं एक मोदी से? आप एक देश के प्रधानमंत्री से, नॉमिनेट जो इलेक्टेड प्रधानमंत्री है, उससे आप ये चाह रहे हैं कि आपने मतलब आपके पर्सनल हित में क्या किया, क्या नहीं किया। इतने दिनों से जितने लोग ये विरोध में यहाँ झंडे गाड़ रहे हैं ना, वो सारे लोग के बाप चाचा दादा सभी लाइन में लगा के वहाँ राशन ले रहे हैं। वो गलत तो नहीं बोल रहा। अगले 5 साल तक फिर से लेते रहेंगे, ये भी बात आ गया, वो आपने देख लिया होगा। रक्षा मंत्रालय के जो बजट है उसमें इंक्रीमेंट हुई, वो मैंने बता दिया। किस क्षेत्र में चाहिए आप देखिए, सिलिकन सिटी को एक बेंगलोर को बोलते थे, आज जाके गुड़गांव की स्थिति देखिए, रोड देखिए। देखिए एक चीज़ हमेशा मानना पड़ेगा कि जो चीज़ें 70 साल से बदहाल थी, मैं नहीं बोल रहा कि एकदम ख़राब किया कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस का जो लूट था, जो लूट का सिस्टम था, जो उसका करप्शन था, अगर आज उसको जोड़ के सिर्फ रिकवर करा देना साहब, रातों रात हमारा भारत डेवलप कर जाएगा, ये डेवलपिंग कंट्री नहीं रहेगा। और आप एक व्यक्ति से ये सोचते हैं कि रातों रात वो 9 साल के अंदर में आपको भारत को डेवलप करके, जितनी बड़ी की आपकी आबादी है उस भीड़ को संभाल पाना मुश्किल हो रहा है, उस देश को आप बोल रहे कि रातों रात वो आपको डेवलप कर देगा। और उसको नहीं आने के, जैसे लोग पूछते हैं कि उसके आने के रीज़न क्या, नहीं आने के रीज़न क्या है? आज अब विदेश नीति को देखिए इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, बाकी देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मोदी का पैर छू रहा है। इसमें हमको पता है कि उसको हमारा कल्चर नहीं पता कि पैर क्यों छुएंगे। उसको हक करने की आदत है, उसको गले मिलने की आदत है, हाय बाय करने वाला आदमी पैर क्यों छू रहा है? हमारे संस्कृति को बाकी लोगों ने देखा है, हमारे संस्कृति को जानने की इच्छा हुई है लोगों में। जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने भारत को उन्होंने इस तरह से प्रमोट करा है कि बाहर के लोग भी हमारे संस्कृति को जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये भारत की संस्कृति है क्या। तो ग्लोबलाइज जो हमारा अभी इम्प्रेशन बना है, भारत को जो लोग विदेश में जाके इतना अच्छे से, आज आप देखिए यूक्रेन का युद्ध हुआ, वहाँ भारत के झंडे को लोग विदेशी, ये पाकिस्तानी हमारे झंडे का उपयोग करके अपना जान बचा के भाग रहे थे। तो क्या ये नहीं बोलेंगे कि मोदी ने किया है? अब क्या मोदी जी 15 रुपये किलो दाल दिलवा देंगे, फ्री में आपको सरसों तेल दिलवा देंगे, तब आप मानेंगे कि मोदी ने कुछ किया है? मोदी ने बहुत किया है, और मोदी ने जितना कर दिया किसी पीछे के प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तीसरी बार मोदी को लाने की वजह एक ही है, आज चारों तरफ आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि देश मजबूत हाथों में है, मजबूत हाथों में है। आज ये नहीं कि हमारे देश में जगह जगह बम फट रहे हो। एक ज़माना हुआ करता था कि हम दिल्ली के दिवाली के आसपास के बाज़ारों में जाने से डरने लगे थे, पता नहीं कौन से बाज़ार में कहाँ बम फटे। आज 2014 के बाद देश में वो हालत नहीं है। आज अगर बॉर्डर के ऊपर लड़ रहा है तो जवान तो खड़ा ही हमारी सुरक्षा के लिए, तो आज वो लड़ रहा है और वो आतंकवादियों को वहीं के वहीं ख़त्म कर रहा है। दूसरी बात, जिस देश के अंदर हम अपने ही देश में धारा 370 हटाने से डरते रहे, जो कांग्रेस हमें आज तक कह रही ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो तो टेम्परेरी थी। पता चला वो टेम्परेरी धारा को दिखा दिखा कर हमें इतने साल बुद्धू बना दिया। वो मोदी जी ने 1 मिनट में उठा दी। अरे भाई, उन्होंने भी बताया अगर वो इतनी अच्छी थी तो आपने परमानेंट क्यों नहीं करी? ना ही आपने उसको कभी परमानेंट किया, ना ही आपने उसको हटाया, टेम्परेरी के ऊपर आप उसे खेलते रहे। दूसरी बात, जैसा कि एक एग्जाम्पल और दूँ, राम मंदिर है, वो कहते हैं ताला उन्होंने खिलाया,
लेकिन मुकदमा कभी ख़त्म नहीं होने दिया। आज हमारे ही देश में एक मंदिर बनाने के लिए हमें 500 साल संघर्ष करना पड़ा, तो सर हम कहाँ हाथों में थे? आज देश सबसे सुरक्षित हाथों में है। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा राजनाथ मिश्रा, कहाँ से हैं आप? बिहार। बिहार से हैं। अच्छा ये बताइए प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? बीजेपी में मोदी जी ही होने चाहिए, वो तो सबको ही पता है, मोदी जी। हाँ, अगर मोदी जी होना चाहिए। ये जो देश है ना, ये अगर सही से चलना चाहता है तो ये फिर मोदी जी के हाथों में ही चल सकता है। क्योंकि और सब बातें तो ठीक है, लेकिन जो राजनीति के टॉपिक्स हुआ करते थे, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, धारा 371, वो सब हटाया। क्योंकि और सब जो पार्टी थी वो काम करना नहीं जानती थी, उनको पता था पूरे टाइम बस ऐसे लेंगे, जब भी चुनाव होगा तो एक टॉपिक पे आ जाना है और इन पे वोट लेना है। लेकिन मोदी जी ने काम तो किया ही, साथ में ना इन्होंने टॉपिक्स भी ख़त्म किए जो भी चुनावी मुद्दा था। अब बीजेपी आई है, इन्होंने काम तो किया ही, प्लस में आप खुद देखो, पहले हमारा जो देश था ना तो तरक्की किया था उसने, ना तो इसका कोई वैल्यू था। आज के टाइम में हर कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो कहता है रियल बॉस इज मोदी। हर दुनिया जानती है।